आपको एक ऐसी कहानी एक नेक इंसान की सुना रहा हूँ जो बड़ी शिक्षाप्रद है। बताते हैं बहुत पहले पेशावर में एक सुलेमान नाम के बड़े अच्छे शख्स थे। उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी, और 4 बेटों ने अपने अपने अलग धंधे डाल रखे थे। पहले बेटे ने किताबों का काम शुरू कर दिया था, दूसरा बेटा जो था कपड़े का काम करता था, तीसरा बेटा किराने की दुकान चलाता था, चौथा लड़का जो था कोई और तिजारत करता था अपनी। वे खां साहब स्वयं जो थे वो खुद हकीमगिरी करते थे, जाके ज़रूरतमंदों को देखते थे, ज़रूरतमंदों को पैसा देते थे, चुपचाप उनकी मदद करते रहते थे। जो भी हकीमत से उनका पैसा आता था उसको वो गरीबों में दे दिया करते थे। इसके बाद उन्होंने 4 बेटा और एक बेटी जो थी सबकी शादियां कर दी और सबके घर बसा दिए। कुछ दिनों के बाद सब कुछ अच्छा चलता रहा। खां साहब बीमार हो गए और लोग जो थे उन्हें बड़े प्यार से रहमत अली कहने लगे थे, क्यों वो बड़े रहम दिल थे, हर एक की मदद करते थे, तो लोग उन्हें रहमत अली के नाम से भी पुकारने लगे। एक दिन सुनने में आया कि रहमत अली की मौत हो गई। जब उनकी बेटी ने ऐसा सुना कि अब्बू जान ख़त्म हो गए, तो उन्हें देखने के लिए वो तुरंत दौड़ी और अपने शौहर के साथ उनके घर पहुंच गई। तो उसने वहाँ जाकर एक अजीब तमाशा ये देखा कि जनाजे की तैयारी हो रही थी। उनके 4 बेटे जो उसके 4 भाई, खां साहब के 4 बेटे, वो वहाँ बैठे हुए थे सब, और एक शख्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मैं इनकी अर्थी को तब तक नहीं उठने दूंगा, इस जनाजे को, जब तक मेरे पैसों का हिसाब नहीं हो जाएगा। इनके ऊपर तो मेरे 16,000 मुद्राएं हैं, और ये जब तक नहीं चुका दोगे तब तक मैं इन्हें नहीं उठने दूंगा। 4 बेटों ने आपस में सलाह मशवरा किया। ये कहा कि फादर जो थे हमेशा हमारे अब्बा जान एक डायरी में हर इबारत लिखते थे रोज़ाना की, उसको देखा जाए कि किससे उन्होंने पैसा लिया था। वो डायरी को भी देखा गया, तो डायरी में कहीं भी कोई ऐसा मजमून नहीं था, कोई इबारत ऐसी नहीं थी कि उन्होंने किसी से कर्जा लिया हो। लोग बड़े हतप्रभ रह गए जब ये देखा कि इनके पास भी कोई कर्जा था। तो बड़े बेटे ने कहा मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, दूसरे ने कहा मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है देने को। 4 बेटों ने कह दिया एक एक करके कि मेरे पास पैसा नहीं है, और न मेरे नॉलेज में है कि इतना पैसा उन्होंने किसी से लिया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब उनकी बेटी जो थी ये सब देख रही थी तमाशा और रो रही थी। इसके बाद उसने अपने शौहर को बुलाया और ये कहा कि ये जो आदमी जो आया हुआ है अपना कर्जा बताता है, इससे हमारी बात करवाओ। उन्होंने कहा कितना पैसा था तेरा? तो उन्होंने कहा मेरी 16,000 मुद्राएं थी। उसने अपना जेवर उतारा और दे दिया, और शौहर से कहा और जो पैसा हो तुम्हारे पास सब इसको दे दो, तो इसे पूछो कितना और रह गया है। उस शख्स ने उस पैसे जैसे जेवर अपने हाथ में लिया और पैसा उसे मिला, वैसे ही उसने कहा कि एक मेरी फरियाद है आपसे। मैं ये देखना चाहता था कि उनका असली वारिस कौन है। दरअसल पैसे मेरे उन पे नहीं थे, बल्कि उनके पैसे मेरे ऊपर थे। मैंने ये कहानी केवल इसलिए ऐसा कहा था कि जिससे ये मालूम पड़ जाए कि खां साहब का असली वारिस कौन है, उसे मैं अपने पैसे दे दूं, उनका चुकता हिसाब कर दूं, वो भी जा रहे हैं दुनिया से। तो ये देख करके 4 लड़के उनके और वो लड़की चुपचाप तमाशा देखते रहे। उसने अपना बैग थैला खोला और सब रुपए उनके सामने, उस लड़की के सामने रख दिए। लोग कहते हैं कि बेटा से वंश चलता है। लड़कियां जो थीं एक कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी बड़ी बेटी से वंश नहीं चलता, बेटी से वंश नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं था। ये कहानी ऐसी चरितार्थ करती है कि जो काम लड़कों ने नहीं किया वो लड़की ने कर दिखाया,
और फिर उनका खुशी खुशी जनाजा निकाला गया, सब कुछ हुआ। एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी है कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।